नवरात्रि वाले दिनों में अगर आप पूजा कर रहे हो तो विशेष नियम और पूजा विधि को समझ लीजिए। सुबह सुबह आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना है। पीला या फिर लाल कपड़ा पहन सकते हो, दोनों ही बड़े शुभ माने जाते हैं। पूजा जहां पर आप करने वाले हो वहां की साफ सफाई कर देना। और साफ सफाई करने के बाद अब आप घट यानी कलश की स्थापना करने वाले हो। आप क्या करो, मिट्टी का कलश ले लो या फिर तांबे का कलश ले लो, उसको वहां पर स्थापित करो। साथ ही साथ उसके अंदर आपको जल भरना है, सुपारी भरना है और एक आपको सिक्का रखना है। ऊपर आपको आम के पत्ते रखने हैं, नारियल रखना है और साइड में आपके जौ यानी जो ज्वार होता है उसको भी आपको बो देना है और एक अखंड ज्योति आपको जलाना है। और माता जी को हर दिन के हिसाब से जो अलग अलग दिनों पर भोग बताया है मैंने, उन भोग को आपको लगाना है। साथ ही साथ माता जी से इसकी प्रार्थना भी करनी है कि हे माता जी, मेरे जीवन को सुधारिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा को बरसाइए। और आप हर दिन 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। दुर्गा चालीसा रोज पढ़िए और माता जी की आरती तो आपको जरूर करनी है। और आरती करने के साथ साथ आपको घंटी को जरूर बजाना है, जिससे माता जी बहुत आकर्षित होती हैं। और नवमी वाले दिन आपको 9 छोटी कन्याओं का पूजन करना है। उनके पैर धुलिए, उनको भोजन पवाइए। हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, काला चना हो गया, ये चीज आप उनको पवा सकते हो। साथ ही साथ अपने मन में जो भी आपकी इच्छा हो उन कन्याओं को आप गिफ्ट भी दे सकते हो। ये जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है ये बहुत ही साधारण है। अगर आप विधिवत पूजा करने चाहते हो तो इसके अलग विशेष नियम होते हैं, लेकिन अगर सामान्यतः पूजा करना चाहो तो ये साधारण सी पूजा भी करोगे, माता जी से बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है, जिससे अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। पहले नवरात्रि को देसी घी का भोग लगाया जाता है, जिससे बीमारियां खत्म होती हैं। दूसरे नवरात्रि को पताशे का भोग लगाया जाता है, जिससे दीर्घायु मिलती है। तीसरे नवरात्रि को दूध का भोग लगाया जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। चौथे नवरात्रि को मालपुए का भोग लगाया जाता है, इससे सुख की प्राप्ति होती है। 5वें नवरात्रि को केले का भोग लगाया जाता है, केले के भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। 6ठे नवरात्रि को शहद का भोग लगाया जाता है, शहद का भोग लगा सकते हैं या पान का भोग लगा सकते हैं, इससे हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। 7वें नवरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, इससे दुखों का नाश होता है। 8वें नवरात्रि को नारियल या तो गोले का भोग लगाया जाता है, इससे मनोवांछित फल मिलता है। 9वें नवरात्रि को यानी आखिरी नवरात्रि को हलवा पूरी चने का भोग लगा के माता रानी को खुश किया जाता है। ये है नवरात्रि के 9 भोग। जय माता दी। जब आप बिस्तर छोड़ें, जमीन पे पैर रखें, उससे पहले 10 नाम आप बोलें। ये 10 चमत्कारी नाम है। 10 नाम आप बोल के देखिए, बिल्कुल साधारण लेकिन शक्ति असाधारण। पहला नाम आप बोलिए गंगा। अच्छा। हाँ, ये बहुत हमें ऐसा लगता है कि चलो गंगा नदी है, नदी नहीं है ये भगवान शंकर ने इनको शीश पे धारण किया है जी। और गंगाधर कहलाए वो जी, शीश पर स्थान दिया। हाँ, तो पहला नाम है गंगा। दूसरा नाम आपने भवानी, तीसरा नाम है गायत्री और चौथा नाम है काली। 5वां नाम है लक्ष्मी, 6ठा नाम है बाला, बाला सुंदरी। 7वां नाम है सरस्वती, फिर बोले ललिता, फिर बोले श्यामा और आखिरी नाम है राजराजेश्वरी। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है।